भाई अगर ये लोग सनातन धर्म के विरोधी नहीं होते तो मुझे बताइए ना कि जब इन्हीं के घटक दल, कितनी ऐसी पार्टियां हैं, आप डाउन साउथ में चले जाइए, क्या कुछ नहीं कहा गया था डीएमके के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा। सनातन धर्म को बीमारी तक से जोड़ दिया गया था, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा गया था। ये वही घटक दल हैं जिनके नेता अगर पहुंच गए थे अयोध्या तो उनको जवाब तलब किया गया था, उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। तमाम बातें आज प्रधानमंत्री जी ने मंच पे बोली, तो क्या गलत बोला इन लोगों ने? जब सनातन को कोई गाली देता है आप खामोश रहते हैं, तो क्या ये मौन समर्थन नहीं है आपका? घर में बंद कमरे में पूजा करना और बाहर जाकर तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये कहाँ से उचित है? और इसी के खिलाफ मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज बोला, जो कि बिल्कुल सही है। कितने लोग हैं जो कि गए हैं अयोध्या, जो भगवान राम के दर्शन करने गए, और ये वही लोग हैं जो राम मंदिर को लेकर लगातार ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। आज इन तमाम विषयों का समाधान अगर किसी ने निकाला है तो इन्हीं प्रधानमंत्री ने निकाला है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं और पिछले 10 वर्षों में उन्होंने बिहार को कुछ नहीं दिया। अगर इतना ही है तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? तो जिनके साथ ये सहयोगी हैं, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आज़ादी के बाद यही लोग सत्ता में रहे, दशकों तक इनकी सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकारें रहीं, मिलीजुली सरकारें रहीं। इन लोगों ने क्या कर लिया? आज जब मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि दुनिया में डंका बजता है, गलत है क्या? झुटलाएं इस बात को, बता दीजिए। यूरोप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, देश का डंका बजता है कि नहीं? मुझे बता दें, क्या ये बात गलत है? ये सब स्टैट्स हैं, ये सब डेटाज हैं, रिसर्च के आधार पर कही गई बातें हैं। इसको नकार के बताएं ना। आज से पहले दहाई के आंकड़े में कौन से पायदान पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी? किसी को पता था? किसी को चिंता थी? आज 5वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था आई है। और देश की जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है भाई, राज्य का राजस्व बढ़ता है, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। आने वाले 5 महीनों में इसको 3रे नंबर पर लेकर जाने का लक्ष्य है। मुझे बताइए, विपक्ष के कौन से नेता, कौन से दल ने इन लक्ष्य को रखा? आज़ादी के बाद गरीबी हटाने का नारा तो दिया गया, कितनी गरीबी हटा पाए? आज कितने करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला गया? 2047 में अगर भारत को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री ने रखा है तो उस दिशा में कार्य हो रहे हैं जो दिख रहे हैं। ना अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि सरहद से सीमाओं को भी सुरक्षित किया जा रहा है, अंतरिक्ष के माध्यम से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को जोड़कर भारत को आगे लेकर जाने का कार्य किया जा रहा है। लंबा समय इन विपक्ष के नेताओं को भी मिला था, पर देश और बिहार खास तौर पे और गरीबी में पिछड़ता गया और बदहाली में हमारा प्रदेश जाता रहा। इसके जिम्मेदार अगर ये लोग नहीं है तो और कौन है? तेजस्वी यादव ने करप्शन की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में, एनडीए में जो भी लोग जाते हैं वो करप्शन से क्लीन चिट हो जाते हैं और सिर्फ विपक्ष पर ही जांच एजेंसियों का कार्रवाई होती है। भाई जब ये लोग, मैं यही बोलता हूँ कि मोदी का विरोध करते करते भगवान राम का विरोध करने लगते हैं, मोदी का विरोध करते करते संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करने लगते हैं, मोदी का विरोध करते करते लोकतंत्र के चौथे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ जुडिशरी का ये लोग विरोध करने लगते हैं। कहाँ तक सही है ये? अगर आप संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, देश के जुडिशियल सिस्टम में अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, मतलब इनके ऊपर कार्रवाई हो तो गलत। अगर आपने कुछ अपराध नहीं किया तो डरते क्यों हैं? क्या देश की कानून व्यवस्था पर इन लोगों को विश्वास नहीं है? क्या देश के जुडिशियल सिस्टम पर इन लोगों को विश्वास नहीं है? ईडी सीबीआई को तो आप लोग नकारते आए ही हैं अभी तक, पर यह बात भी याद रखने की जरूरत है कि सबसे पहले अगर किसी ने, और वो भी उसी संस्थान से जुड़े हुए एक बड़े अधिकारी ने, अगर किसी ने सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता कहा था तो वो यूपीए की सरकार में ही कहा गया था, जिसका प्रतिनिधित्व, जिसको लीड कांग्रेस कर रही थी। तो जवाब दें ये लोग अगर इन संस्थाओं पे इनको विश्वास नहीं है। परिवारवाद को लेकर भी बार बार सवाल उठ रहे हैं और आपके जीजा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो मेहमान हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं परिवारवाद पे बोल रहे हैं? भाई परिवारवाद की परिभाषा मैं चाहता हूं विपक्ष के तमाम नेता सुन ले। मेरे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन सदन में, लोकसभा के अंदर, इस बात को बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि क्या है परिवारवाद। और मैं भी मानता हूँ बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका देता है, बट काबिलियत ही आपको विजय रथ पर सवार कर कर अपनी मंजिल तक लेकर जाएगी। इन्हीं के परिवार के, राजद के ही कितने परिवार के लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़े पर जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया। ऐसे में जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, इतिहास गवाह है भैया, कितने बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों के बच्चे हैं
जिनको दुनिया नहीं जानती, देश नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर पाए, अपना मुकाम नहीं बना पाए। पर अगर कोई अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से आगे आता है, एंड इवेंचुअली एवरीथिंग बॉल्स डाउन टू योर कैपेबिलिटीज़, योर पोटेंशियल। आप पब्लिक डोमेन में है, जनता आपका भविष्य निर्धारित करेगी ना। अगर परिवारवाद से आने के बाद भी आपने मेहनत की होगी तो जनता आपको स्वीकार करेगी। पर सिर्फ सरनेम के नाम से आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो जनता आपको नकारेगी ही नकारेगी। सीएम ने कहा कि 4000 एमपी देंगे, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या चीज़? सीएम ने आज अपने संबोधन के दौरान कहा कि 400 नहीं 4000 एमपी देंगे, 543 लोकसभा सीट है। भाई कोई बात नहीं, या तो स्लिप ऑफ टंग भी होता है कई बार, बट ठीक है। हर बार जिस तरीके से भाई संख्याएं भी बढ़ती हैं, बट मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री जी ने किस उससे कहा होगा, पर ठीक है। भाई हमारे प्रधानमंत्री ने आज मंच से भी मैंने इन बातों को मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे किए, जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती रही थी, भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, भले वो नारी शक्ति अधिनियम की बात हो, ये तमाम ऐसे ज्वलंत विभाजनकारी विषय थे जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती गई। अंत में ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा शक्ति थी, उन्हीं में ये सामर्थ्य था कि उन्होंने इन तमाम मुद्दों का समाधान किया। जो जो वादे 2014 में किए गए, उन वादों को 2019 में पूरा किया गया। 19 के वादे 24 तक पूरे हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 से बड़ी जीत 19 में नहीं होती, और अब 2019 से बड़ी जीत की ओर हम लोग 2024 में अग्रसर हो रहे हैं। भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है, ये तमाम बातें आज हमने मन से कही हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने जात पात धर्म मजहब से उठकर युवाओं की जमात को उन्होंने रिकॉग्नाइज करने का काम किया, महिलाओं को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, किसानों को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, गरीबी को अपने में एक जाति उन्होंने मानने का काम किया। मैंने खुद जब अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया, इस बात का मैंने विशेष ध्यान दिया कि जात पात धर्म मजहब से उठकर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि आज युवाओं ने बिहार की कमान संभाल रखी है, हकीकत है भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हों या हमारी पार्टी के चेहरे हों, युवा जोश अनुभव के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने जीजा को लेकर कहा है कि मेहमान है, लेकिन मेहमान का पता नहीं है, कहाँ पता है। अरे भाई वो हमारे ही नहीं, उनके भी मेहमान हैं। जो रिश्ता है वो जीजा ही उनके भी लगते हैं उस रिश्ते में। बट बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, जनता को फैसला लेना।